स्पीड न्यूज़ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद। प्रेस क्लब में हम लाहौर का जो वाक़या हुआ था एक ख़ातून के साथ बदसलूकी का, उस हवाले से प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। और नाज़रीन, मेरे ख़्याल में तो ये जितना भी वाक़या हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक और बिल्कुल मैं तो कहता हूँ कि ये इंसानियत के ज़ुमरे में नहीं आता। ऐसी हरकतें जो हैं वो कोई मर्दानगी नहीं है। कोई मर्द ऐसा नहीं कर सकता कि एक अकेली खातून उसको जनाब इस तरह 400-500 बंदे उसको उछालना शुरू कर देंगे या इस तरह की हरकतें करें। ये तो मैं कहता हूँ कोई मर्दानगी के ज़ुमरे में है ही नहीं। ये मर्द मैंने कहूँगा ही नहीं कि ये मर्द थे। इंसानियत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसे वाक़यात को रोकने के हवाले से हुकूमत को चाहिए कि ऐसे सख्त कवानीन बनाए कि दोबारा ऐसी कोई जुर्रत ना करे। लेकिन पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है कि वो एक वाक़या होता है, फिर उसके बाद कहा जाता है जी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर दूसरा वाक़या हो जाता है, फिर उसके बाद तीसरा वाक़या हो जाता है। इसी तरह से ये सिलसिला चल रहा है। तो इस हवाले से कौन इस चीज़ को रोकेगा और कौन ये कवानीन बनाएगा और ये किस तरह से ये चीज़ें ख़त्म होगी। नेशनल प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी अनवर रज़ा साहब से पूछते हैं कि ये जो लाहौर का वाक़या हुआ था एक खातून के साथ बदसलूकी का, उस हवाले से इनका क्या ओपिनियन है, ये क्या कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और हमने हमेशा हमारे मज़हब ने जो गैर मज़ाहिब भी हैं उनके भी एहतराम किया, उनके हकूक़ का भी, और माशरे में अदम बर्दाश्त पैदा हो गया है। देखिए कि ख़वातीन के साथ ये बदसलूकी का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। इससे पाकिस्तान का इमेज भी ख़राब हुआ इंटरनेशनल सतह पर। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो कवानीन हैं वो इंतहाई सख्त होने चाहिए। क्या इस तरह के औबाश, बदकमाश और आवारा लड़कों की वजह से हमारी जो बहनें, माएँ बहनें, बेटियाँ हैं, क्या वो घरों से बाहर ना निकलें? ऐसा हरगिज़ नहीं है। दीन में ऐसा जबर नहीं है और दीन में ख़वातीन का एहतराम सिखाया गया है। और हम माँओं बहनों बेटियों वाले हैं। हमारा जो भी हमारी बहन घर से बाहर निकलती है उसका एहतराम हम पर सब पर वाजिब है। जो लाहौर का वाक़या है, मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत के लिए टेस्ट केस है और पंजाब हुकूमत को इस पर सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को कैफ़े किरदार पर तक पहुँचाने की ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप किसी को एक एग्ज़ाम्पल बनाएंगे तो फिर इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। हमारे माशरे में होता यूँ है कि मुलज़िम जो होते हैं वो कानून की गिरफ्त से छूट जाते हैं और फिर आया दिन ये ऐसे वाक़यात होते हैं। और आज भी मैं देख रहा था कि एक और वीडियो वायरल हुई है कि फैमिली से अलग करके उस खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब को बिलख़ुसूस रियासत मदीना के अलमबरदार जो हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान, उन्हें इस केस में जो मुलज़मान इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी सज़ा देनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि अगर इस तरह उन्होंने कड़ी सज़ा ना दी तो फिर इस तरह के वाक़यात रोनमा होते रहेंगे और माशरा मज़ीद बिगाड़ की तरफ बढ़ेगा, क्राइम में इजाफा होगा। हुकूमत को चाहिए कि उन मुलज़मान को जल्द से जल्द कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करें। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये कहा जा रहा है कि वो खातून का जो लिबास था वो दुरुस्त नहीं था, तो ये कहना क्या ठीक है? देखिए, क्या ये जवाज़ है कि अगर आपका लिबास दुरुस्त नहीं तो आप उनके तौहीन करें, तज़हीक करें? और फिर आप देखिए कि पूरे माशरे ने देखा जिस तरह इन उबाश नौजवानों ने ये हरकत की। क्या ये मुनासिब थी कि आप किसी का अगर लिबास आपको पसंद नहीं तो आप उस पर हमला कर दें, उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करें, उसकी इज़्ज़त से खेलें? ऐसा हरगिज़ नहीं। आपका लिबास ठीक नहीं तो इसका मतलब है कि आपकी नज़र ठीक नहीं है। मैं इस बात का कायल हूँ कि औरत को ज़ाहिर हया औरत का ज़ेवर है और उसे अपने लिबास में और अपने ख्याल करना चाहिए, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं। और मैंने जब वो वीडियो देखी तो उसमें कोई ऐसे काबिल एतराज़ लिबास नहीं था। वो दुपट्टा भी था, कपड़े भी पूरे थे। ये सिर्फ़ आपका जो ज़हनी गलीज़गी मैं कहूँगा ये उसकी अक्कासी करता है। आपके ख़ानदान के, आपके खून की रिफ्लेक्शन होती है ऐसे वाक़यात। देखिए, एक लम्हे के लिए आप सोच भी लीजिए कि अगर लिबास ऐसा था तो क्या किसी को ये हक़ हासिल है? क्या ये दीन ने कोई हक़ दिया हुआ है किसी को? कानून ने किसी को ये इजाज़त दी है कि आप इस तरह गैर महरम पर और एक नहती औरत पर जो 14 अगस्त के लिए बाहर निकली थी, आप उस पर हमलावर हों, आप उसकी इज़्ज़त को तार तार करें? ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर उनके साथ ऐसा हो, उनके अपने फैमिलीज़ के साथ, तो उनका रद्दअमल क्या होगा? उनका रद्दअमल ये होगा कि वो कानून को अपने हाथ में लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस माशरे में बिगाड़ ना पैदा हो और अगर कानून की अमलदारी हो तो फिर इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। मैं बार बार कानून की अमलदारी पर जोर देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि अगर हमारे कवानीन पर अमल दरामद हो तो ऐसे वाक़यात ही ना हो। तो मैं बाकी अपने सुनने वालों को, देखने वालों को
یہ درخواست کروں گا یہ بگاڑ پیدا کرنے سے بچنے کے لیے آپ کو خود سے ہی ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ کم از کم ہمیں دیکھ کر معاشرے میں ایک دوسرے کو ہم دیکھ کر رشک کریں کہ اس کا کردار کیسا تھا، کیونکہ کردار سے ہی آپ کی جنت اور جہنم بنتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے اور میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔